Dear students, I welcome you all to Avision's online platform for SSC bank exams preparation. And today in this class, we are about to learn our daily dose of vocabulary. And we have come up with some of the frequently seen terms in competitive examinations. As I said you, if we learn vocabulary in organized way, then what happens, even though we have studied few hundred words, you will feel these words are very frequently repeated, at least in options. So, as I have told you in the last classes, examiners don't ask random words and random vocabulary. They ask everything in organized way and very systematically. How come? Just listen. If we prepare random terms, it may not help you. So for that, what has to be done? उसके लिए आपको अवेयर होना है. You must focus on legal terms. किस पे? Legal terms. You have to focus on terms that are used in tenders. You have to be aware of terms of bidding and administrative words. You have to be aware of words used in documentation. Getting it? So these are the requirement of examiner. एक बात चीज आप देखो, जो unorganized, unplanned preparation करते हैं, they take selective words from any source. किसी बुक से, किसी मैगजीन से 50 वर्ड ले लिया, they start their preparations. It will not help you. हम क्या करेंगे? At Avision we give you collection of legal terms. वो टर्म जो टेंडर और बिडिंग में यूज होता है, वो टर्म जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड्स है, और वो टर्म जो डॉक्यूमेंटेशन में फ्रीक्वेंटली विजिबल होता है. सो इफ यू फोकस ऑन दीज सेट ऑफ वर्ड्स, यू विल फील though you have acquired only few hundred words, yet these words are getting very frequently in your exams. So ये चीज आपको क्या है, थोड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से करना है. So आज भी हम जो कुछ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स लेके आए हैं, these are from collection of these set of words only. पहला वर्ड क्या है? It is contentious, है ना? So it means it is what? As I said you, any word that ends with OUS, है ना? वो क्या है? वो adjective है. You know well, any word that ends with OUS are what? Adjective. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है trouble making, quarrelsome, और someone who is impolite, ऐसा कुछ. Synonyms देखिए, synonyms में है combative, है ना, belligerent. एंटोनिम्स में agreeable, enjoyable. एक चीज देखो, ये combative थोड़ा ज्यादा हो गया. Combative means warsome, fight, है ना, intense war. थोड़ा सा ज्यादा हो गया, but it is related to contentious. समझ रहे हो? ये है, there is a difference between fight and war. But as you know, in synonyms वो वर्ड एक सर्कल में आ जाता है. चलो एग्जाम्पल में क्या यूज हुआ है? एग्जाम्पल में है contentious issues ought to be solved at the earliest. Usually what happens, the contentious से ही एक idiom यूज हुआ है, bone of contention. समझ रहे हो आप? वो चीज जो कंट्रोवर्शियल इश्यू है, कंटेंशियस है, वो क्या होना चाहिए? सबसे पहले सॉल्व होना चाहिए. ये एक चीज है. चलो, तो ये आपके सामने है. हम वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट वर्ड है aggrieved. यहां पे देखो, ये GRIEV है, ग्रीव.
ग्रीफ जो है ये ग्रीफ से डिराइव हुआ है, और ग्रीफ का मतलब क्या होता है? सैडनेस, सारो, है ना। तो ये क्या है ना, वो ग्रीफ से डिराइव हुआ है। तो एग्रीव्ड का मतलब क्या? ग्रीफिंग, सफरिंग, है ना, इंटेंस पेन, समथिंग लाइक दिस। ये नेगेटिव वर्ड है। सिनोनिम्स में क्या है? डिस्ट्रेस्ड, डिस्ट्रेस्ड, और क्या? डिस्टर्ब। एंटोनिम्स में क्या है? कंफर्टेड, प्लीज्ड। एग्जाम्पल में यूज हुआ है, इट सेज सेवरल एग्रीव्ड फार्मर्स एक्सप्रेस्ड देयर सफरिंग्स, है ना। तो एज आई सेड यू, एग्रीव्ड का मतलब क्या? समवन हु हैज सफर्ड अ लॉट, ये चीज करके। नेक्स्ट टर्म क्या है? इट इज, है ना, रिलेंटलेस। रिलेंटलेस क्या है? एडजेक्टिव है। हाउ डिड यू से एंड हाउ कैन वी से इट्स एन एडजेक्टिव? उसके लिए आपको यहां पे देखना पड़ेगा। यहां पे देखिए क्या है, अगर कोई वर्ड लेस से एंड हो रहा है, व्हेन अ वर्ड एंड्स विथ नेस, वो क्या है? नाउन है। बट इफ अ वर्ड एंड्स विथ लेस, वो क्या है? एडजेक्टिव है। दैट्स व्हाई रिलेंटलेस क्या है? एक एडजेक्टिव है। उसका सिनोनिम्स क्या है? इसका सिनोनिम्स है रिगरस, डॉज्ड। एंटोनिम्स क्या है? फ्लेक्सिबल और इरेजोल्यूट। सेंटेंस में कैसे इस वर्ड को हम यूज करेंगे? एक सेंटेंस आपके सामने है, रिलेंटलेसनेस इज अ कॉमन क्वालिटी अमॉन्ग अचीवर्स, है ना। रिलेंटलेसनेस, अब देखो इस वर्ड में लेस भी है और नेस भी है, तो ये क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ या नाउन हुआ? एज यू नो, इफ अ वर्ड एंड्स विथ नेस, तो वो क्या है? नाउन है। तो रिलेंटलेसनेस इज अ कॉमन क्वालिटी अमॉन्ग अचीवर्स। चलो आगे बढ़ते हैं। वी सी what is the next word? It is dissension. Dissension. तो ये नाउन क्यों है? Why is dissension noun? Because this ends with S-I-O-N, and you know very well, if a word ends with T-I-O-N or S-I-O-N, it becomes what? Noun. तो ये चीज एग्जाम में इट विल हेल्प यू अ लॉट। आर यू एबल टू आइडेंटिफाई अ वर्ड और नॉट? तो डिसेंशन क्या है? ये नाउन है, इसका मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, है ना। और मैं बता दूं, ये डिसेन जो है ना, DISSN, इसका मतलब ही डिसएग्रीमेंट होता है। इसका एंटोनिम्स क्या होगा? असेंटमेंट, है ना। सिनोनिम्स में क्या है? कंट्रोवर्सी है, फ्रिक्शन है। एंटोनिम्स में क्या है? हार्मनी है और कंफर्मिटी है। लेकिन डिसेंशन का सबसे बड़ा जो सिनोनिम्स होना चाहिए वो क्या है? असेंटमेंट। चलो सेंटेंस में है, सोशल हार्मनी इज द क्यूर ऑफ डिसेंशन अमॉन्ग वेरियस ग्रुप्स। In society, we are divided on the basis of casteism and religion and so other means. तो dissension को उसका रेमेडी क्या है? वो सोशल हार्मनी है। तो सोशल हार्मनी यहां पे यूज हुआ है। चलिए गुड, आगे देखिए। एक वर्ड है फर्मेंट। फर्मेंट मतलब क्या? फर्मेंट का मतलब है इंसाइटमेंट, इंसाइटिंग समवन, इंस्टिगेट करना। फर्मेंट क्या है? इंस्टिगेट करना। एजिटेशन, एक्साइटमेंट अमॉन्ग अ ग्रुप ऑफ पीपल। सिनोनिम्स में क्या है? फ्रेंजी है, स्टॉर्म है। एंटोनिम्स क्या है? काम, पीस। दीज आर द एंटोनिम्स ऑफ फर्मेंट।
How this sentence can be used in an example? Just have a look. It says, some politicians were fermenting the crowd and creating chaos. Listen once again. Some politicians were fermenting the crowd and creating chaos. तो इस तरह से क्या है, आप ferment को सेंटेंस में यूज कर सकते हो. एक नेक्स्ट वर्ड है सुपरवीन. क्या? सुपरवीन. सुपर का मतलब पता है, दिस हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम टर्म क्या? सुप्रीम. सुपरवीन का मतलब होता है सुपरवाइज करना, फॉलो करना, विद इन वॉच रखना. सिनोनिम्स में है चेज, परस्यू, एंटोनिम्स में है प्रीसीड, रिट्रीट. ये सब. रिट्रीट मतलब क्या? वापस जाना. एग्जाम्पल में देखो क्या लिखा हुआ. इट सेज द लीडर हैज टू टेक इनिशिएटिव ओनली देन सिटीजन्स सुपरवीन. समझ रहे हो क्या है? द लीडर हैज टू टेक इनिशिएटिव ओनली देन द सिटीजन्स सुपरवीन. Because if leaders don't take initiative, people will not follow them. तो ये क्या है, आप सुपरवीन को यूज कर सकते हो सेंटेंस में. एक नेक्स्ट वर्ड है, वो है रिप्रोच. क्या है? रिप्रोच. ये बहुत कुछ सुनने में अप्रोच जैसा लगता है ना, लेकिन रिप्रोच का मतलब क्या है? इग्नोरेंट, ह्यूमिलिएशन, अवॉइड, वो है रिप्रोच. सिनोनिम्स में क्या है? ब्लेम है, सेंसर है. एंटोनिम्स में क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, प्रेज है. दीज आर द एंटोनिम्स ऑफ व्हाट? रिप्रोच. हाउ दिस वर्ड इज यूज्ड इन अ सेंटेंस? जस्ट हैव अ लुक. इट सेज a look of reproach always hurts. It means even if someone doesn't ignore you verbally, if he gave a reproach look, it's also what? Hurting and disturbing. So like this we can use this sentence in the question sentence. एक word देखो. It is extricate. Extricate. Can you say why is this extricate a verb? Because you know very well any word that ends with at वो क्या है? एक verb है ना? Communicate, generate, calculate. ठीक, सब किसे एंड हो रहा है? at से एंड हो रहा है. वो क्या है? verb है. एक्सट्रिकेट का मतलब सेपरेट करना, सेग्रीगेट करना. रिमेंबर यहां पे ये एक्स वर्ड है. एक्सटीस का मतलब एक्सटर्नल, बाहर कर देना. तो विद द हेल्प ऑफ दीज प्रीफिक्सेस यू कैन नियरली गेस व्हाट डज इट मीन. सिनोनिम्स क्या है? डिटैच है, एक्सट्रैक्ट है. एंटोनिम्स में अटैच है, कनेक्ट है. एग्जाम्पल क्या कहता है? इट सेज गांधी जी extricated himself from active politics. Remember once again, it says Gandhi ji extricated himself from क्या? Active politics. It means he kept himself detached. He didn't involve, and even he suggested other leaders to detach from active politics. तो ये आपका क्या है? एक्सट्रिकेटेड का यूसेज है. 9 नंबर का जो टर्म है जो आपके स्क्रीन पे है उसको देखते हैं. सेज एनटैंगल. एनटैंगल, रिमेंबर वो क्या था? वो EXT था, वो एक्सटर्नल था. ये ENT है ना, इंटरनल को इंडिकेट कर रहा. और ये एंगल है. इट मीन्स
अगर कोई इनरली डिफरेंट एंगल्स बना रहा है, इट मीन्स क्या है, वो जम्बल्ड है, कॉम्प्लिकेटेड है ना, और पजल्ड है। तो एंटेंगल जो है वो क्या है, वो कॉम्प्लिकेटेड है। एग्जाम्पल में सिनोनिम्स में देखे, कंफ्यूज, कॉम्प्लिकेट, एंटोनिम्स में क्लैरिफाई, एक्सक्लूड। सेंटेंस में कैसे यूज हुआ है, पाकिस्तान entangles India in a proxy war. What Pakistan does? It entangles India in proxy war, indirect war, in terrorism. ये सब तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। चलो एक लास्ट वर्ड देखते हैं। इट सेज व्हाट, इट इज dumbfound. dumbfound, dumb का मतलब क्या, someone who can't speak, shocking on the revelation of some huge great secret. Dumbfound, it means stunned, can't react, वो है dumbfound. Synonyms में क्या है, amaze है, astonish है, astonish is exactly same, dumbfound. Antonyms में क्या है, calm है, expect है, थोड़ा सा ये अप्रोप्रिएट नहीं है, लेकिन फिर भी एज यू नो बुक में जो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स है वो रफली आपका ऑप्शंस रहेगा। यू हैव टू गेट यूज्ड टू। हाउ हैव वी यूज दिस इन सेंटेंसेस, रवि's amazing performance dumbfounds his colleagues. Ravi's amazing performance dumbfounds his colleagues. तो ये सब कुछ वर्ड्स है जो प्रीवियस ईयर्स में रिपीट हुआ है, पहले आया है कई बार। मेक श्योर यू लर्न दिस एंड यू प्रिपेयर सम मोर कलेक्शन ऑफ synonyms and antonyms. Like this, we will come up with the next video with some more legal and words of documentations. Keep watching and keep sharing it with friends also. Have a great day.